नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएस हेल्पर पर। तो हमारी लास्ट वीडियो में आपने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 देखा था। आज हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है 0.6। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नांकित को P बाई Q के रूप में व्यक्त करो जबकि P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0 के है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 0.6। इसके ऊपर बार है, इसका मतलब 0.6 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। 6 कुछ इस प्रकार का, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6। ये सेम चीज लिखी है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इस सवाल में जिस संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे यहां पर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यहां पर भी 1 और यहां पर 3 अंकों की पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति मतलब कौन संख्या कितनी बार रिपीट कर रही है। तो जैसे यहां पर 6 एक बार में रिपीट, एक संख्या जो है वो बार बार रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इसको जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 1 अंक की है तो 10 से गुणा करते हैं, 2 की है तो 100 से गुणा करते हैं, 3 की है तो 1000 से, इसमें गुणा करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। यहां पे मैं लिख देता हूं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। क्लियर? गुणा कर देते हैं, यहां पर हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा, इसको अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.66 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिखा 10x, 6.66 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 प्लस 0.66। कुछ गलत लिखा मैंने? नहीं लिखा। 6 को अलग किया और फिर 0.66 को अलग कर लिया, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं 10x इक्वल्स 6 की जगह पर 6 प्लस, अब आप ध्यान से देखेंगे 0.66 है, जो कि 0.66 हमारा x के बराबर था, तो यहां पर लिख देते हैं x, ठीक है। अब x को हम इधर ले आएंगे, 10x माइनस x बराबर 6। क्लियर? 10x माइनस x 9x बराबर 6। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/9। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, x की वैल्यू आ गई 2/3। तो जैसा कि क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि 0.6 को P बाई Q के रूप में व्यक्त करो जहां Q नॉट इक्वल 0 है, तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं 0.6 जो है P बाई Q के रूप में व्यक्त हो चुका है और इसका जो Q है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 0.47। यहाँ पर 7 के ऊपर बार है, इसका मतलब 7 बार बार रिपीट होगा, 7 की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने माना था इसको भी मान लेंगे। माना x बराबर 0.47, 7 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब है x बराबर 0.477 बार बार रिपीट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने पिछले बताया था, फिर से बता दूं कि अगर यहां पे एक संख्या की पुनरावृत्ति होगी तो यहां पर 10 से गुणा होगा, अगर 2 संख्या की पुनरावृत्ति होगी तो 100 से, अगर 3 संख्या की पुनरावृत्ति तो 1000 से, ठीक है। तो यहां पर एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो यहां पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, इतना आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करता हूं। यहां पे अगर इसे 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10x, यहां पे 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4.7, 7 7 2 बार हो जाएगा, ठीक है, रिपीट होगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे हम लिखते हैं 10x, 4.7 को हम तोड़ लेते हैं,
4.3 प्लस 0.477 टूट जाएगा ना इतने में। ध्यान से देखिए, 4.3 में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो इतना ही तो आएगा ना, 4 हो जाएगा, 3 और 4 7, 4.7 आएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10x इक्वल 4.3 की जगह पे 4.3 प्लस ये जो हमारा x के इक्वल है, तो यहां पर हम x लिख लेते हैं। क्लियर, 10x। अब इस x को हम इस साइड लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 4.3। क्लियर, 10 माइनस x 9x इक्वल 4.3। ठीक, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4.3 अपॉन में 9। इतना क्लियर, ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। इसको आप चाहे तो यहां पे डेसिमल हटा भी सकते हैं, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये हमारा लास्ट है और तीसरे का ये आखिरी सवाल दिया है 0.001। ये तीनों रिपीट हो रहे हैं, तो पिछली सवाल की तरह इसको भी मान लेते हैं। माना x बराबर 0.001। अब देखिए, मैंने बताया था कि जितने बार में रिपीट होता है उतना ही उससे गुणा होता है। जैसे यहां पर 3 है तो 1000 से गुणा होगा, 2 होता तो 100 से। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, इसको लिख सकते हैं 0.001। अब ये रिपीट हो रहा तो इसका मतलब फिर से 001, ये ऐसे आता जाएगा 001। अब क्या करेंगे, यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। क्लियर, अब यहां पे हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये 1000 में जब x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000x इक्वल, जब यहां पे हम 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 1.001। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम तोड़ लेते हैं। जैसे यहां पर हो गया 1000x, अब इसको तोड़ लेते हैं तो इसका 1 अलग कर लेते हैं प्लस 0.001। क्लियर, इसको जोड़ने पर इतना ही तो आएगा। 1 में इतना 0.001 अगर हम ऐड करेंगे तो इतना ही तो आएगा, बस इसको हमने तोड़ लिया है। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 1000x बराबर 1 प्लस, अब ध्यान से देखिए 0.001 हमारा x के इक्वल है, तो यहां पर हम x का वैल्यू x रख देंगे 1000। अब x का मान हम इधर ले आएंगे, x को इधर ले आएंगे तो ये प्लस में था माइनस हो जाएगा, इक्वल में 1। 1000 माइनस x कितना हो जाएगा, 999 x इक्वल 1। तो x की वैल्यू की क्या आ जाएगी, 1/999। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये p/q के रूप में सर हो गया हल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है 0.999 डैश डैश, यानी कि और भी 9 है, यानी कि 9 बार बार जो है रिपीट कर रहा है, को p/q के रूप में व्यक्त करो। जिस तरह से पिछला सवाल हमारा था उसी तरह से ये भी है। इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ था तो मैंने उसको लिखा नहीं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आप उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो उतना मैंने लिखा नहीं। हमारा मेन सवाल जो ये था हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, 0.99 फिर डैश डैश में लगा, यानी कि ये रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, इसको मैं p/q के रूप में व्यक्त कर रहा है, तो सिंपल सा ही इसको भी मान लेते हैं। माना जिस तरह से हम पिछले सवाल कर रहे थे उसी तरह इसको भी करेंगे। x बराबर 0.999, ये डैश डैश है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्या हो रहा है, एक संख्या जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो मैंने जब बताया था आपसे
कि अगर एक संख्या रिपीट होगी तो 10 से गुणा होता है, दो संख्या तो 100 से 3 हो तो 1000। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, अब यहां पे लिखते हैं दोनों पक्षों में, अब जैसे एक संख्या रिपीट हो रही तो 10 से गुणा हो जाएगा, मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट करता हूं, दोनों पक्षों में x से 10 से गुणा करने पर आप समझ जाइएगा। ठीक है, यहां पर मैं 10 से गुणा कर रहा हूं डायरेक्ट, यहां पे जब इसका 10 से गुणा होगा तो कितना आएगा 9.99। क्लियर, अब क्या करेंगे देखिए 10x बराबर, अब इसको तोड़ लेते हैं, 9 प्लस 0.99, इतना क्लियर है, बहुत सरल सवाल है। देखिए यहां पे ये हमने मान लिया था x, जो क्वेश्चन में दिया था उसको ही मान लिया हमने। अब यहां पे हमने दोनों पक्षों में अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो 10 से गुणा कर लो। ठीक है, तो एक संख्या यहां पे रिपीट हो रही थी, दोनों पक्ष में हमने 10 से गुणा कर दिया, यहां पे गुणा किया तो 10x हो गया, यहां पे गुणा किया तो डेसिमल हटके मतलब एक संख्या आगे आ गई, 0.9 से 9.99 हो गया। अब इसको 9.99 को हमने तोड़ लिया है 9 प्लस 0.99 में, अब उससे क्या फायदा हुआ, ये हो जाएगा 10x इक्वल 9 प्लस 0.99 का मान कितना है x। क्लियर, 10x इक्वल 10x, अब ये x को इधर ले आएंगे, माइनस x हो जाएगा इक्वल में 9, 10x में से x जाएगा, यहां पर बचेगा 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, 9 से 9 कट गया, x का मान आ गया 1। ठीक है, अब जो क्वेश्चन के आगे कह रहा था, क्या यह उत्तर आपको आश्चर्यचकित लग रहा है, तो वो यही कह रहा था कि जो 0.999 है वो 1 के बराबर है। तो क्या इससे आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं? मैं बता दूं इसका रीजन, क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई अंतर ही नहीं है, इसके और इसके बीच में कभी भी इंड नहीं, क्योंकि यहाँ पे डैश डैश लगा हुआ, यानी कि 99 बार बार रिपीट करता ही जा रहा है, तो इस वजह से ये 1 के बराबर हो गया। क्लियर, तो ये P by Q के रूप में व्यक्त हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर आप यहां पर ये सोच रहे हो कि x बराबर तो 1 है, ये P by Q में कैसे हो गया, अगर आपके दिमाग में आया तो मैं बता दूं कि 1 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 1/1, ये हो गया P by Q। ठीक है, जो कि हमारा 1 के बराबर ही है, जिस वजह से आप इस पर डाउट मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहां पर है कि 1/17 के दशमलव प्रसारण में आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। फिर इसमें कह रहा है कि विभाजन प्रक्रिया का उपयोग करके आपको इसको हल करना है। तो विभाजन प्रक्रिया यानी कि साधारणतः मुझे डिवाइड करके भाग करके इसको देखना पड़ेगा कि जब हम 17 को डिवाइड करते हैं 1 से, 1 को जब डिवाइड करते हैं हम 17 से, तो यहां पर कितने अंक अधिकतम आ सकते हैं। तो ये कैसे होगा, यहां पर 1 है तो ये तो बहुत छोटी है इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर हमें 0 पॉइंट, फिर यहां पर एक बार 0, 10 भी छोटा हो जाएगा इसके लिए, तो यहां पे हमें एक और 0 उतारना पड़ेगा, तब यहां पे हो जाएगा 100। ठीक है, फिर हम इसको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा डिवाइड मुझे करना पड़ा, आखिरी में यहाँ पर 120 बचा, तो इसको 7 टाइम लेके जाएंगे तो 119 बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर बचे 1। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा था कि आवर्ती खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 अंक आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अधिकतम 16 अंक होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो की लेंथ लंबी हो जा रही है, इस वजह से हम 6 से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।